हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 9 अध्याय 6 ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू, इसका क्या पढ़ेंगे? हम अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। अभ्यास के सवाल लगाएंगे। अभ्यास के हमने 3 सवाल अब तक हल कर लिया। आज क्या करेंगे? अभ्यास का चौथा और 5वां सवाल हल करेंगे। अभ्यास का चौथा सवाल क्या है कि कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट कीजिए या इसका अंतर बताइए। भेद का मतलब क्या है? अंतर बताइए। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? हम इसका अंतर लिख देंगे और तीन खाना बना देंगे। 3 खाना में एक में पैरेन्काइमा, दूसरे में क्लोरेन्काइमा, तीसरे में स्क्लेरेन्काइमा लिख देंगे। या आप एक एक हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। जैसे पैरेन्काइमा के एक बार लिख दिए हेडिंग, उसके बाद क्लोरेन्काइमा, उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा का हेडिंग वाइज भी आप लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं आप चार्ट बना के। तो हम जानते हैं इनके बारे में। हमें पता है कि प्लेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये क्या है? ये सिंपल टिश्यू के एग्जांपल है। ये सिंपल टिश्यू जो है उसके उदाहरण है। तो ये तीनों क्या है? एक सिंपल टिश्यू है। इनके बीच के बारे में हमें पूछा है, इसके बीच के अंतर के बारे में कि इनमें अंतर क्या है। पैरेन्काइमा के बारे में पहले जानते हैं हम। पैरेन्काइमा इसके इस टिश्यू में जो होता है ये पतली भित्ति वाली गोलाकार होती है। ये कैसी होती है? पतली भित्ति वाली गोलाकार होती है। अंडाकार अथवा बहुभुजीय जीवित कोशिकाओं से बना होता है। ये क्या होता है? ये जीवित कोशिकाओं से बना होता है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सामान्यतः किसकी बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। अब दूसरा देखते हैं क्लोरेन्काइमा के बारे में। क्लोरेन्काइमा जो है ये भी बहुभुजीय होती है और जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। ये भी क्या होती है? ये जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। इनकी कोशिकाओं के कोने पर सेलुलोज तथा पेक्टिन के संचित हो जाने से कोनों की मोटाई अधिक हो जाती है। इनके जो है इनकी कोशिकाओं के जो कोने पे क्या होता है? ये सेलुलोज और पेक्टिन के संचित हो जाने से ये कोने जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो मोटे हो जाते हैं। यह जो टिश्यू है या ऊतक है ये द्विबीजपत्री शाकीय पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का मतलब क्या है कि उस पर अगर आप थोड़ा बहुत उसे खींचा जाए या थोड़ा बहुत चोट हो तो उसे वो सह सके। क्या देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। इसकी कोशिकाएं जो होती है वो समव्यासी मतलब कि चारों तरफ फैली हुई रहती हैं, बहुत होती है, अधिक मात्रा में होती हैं या रेशे के समान होती हैं। इनकी कोशिकाओं की जो है भित्ति पर लिग्निन एकत्र हो जाता है। लिग्निन एकत्र होने से स्थूलन हो जाता है। और अत्यधिक स्थूलन के कारण जो होता है ये कोशिका द्रव्य नष्ट हो जाते हैं। जो कोशिका द्रव्य नष्ट हो जाते हैं तो ये क्या हो जाती है? ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। इसे हम कह सकते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा जो है ये मृत कोशिका है और यह पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। ये भी क्या करता है? पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। अभ्यास का 5वां सवाल, रंध्र के कार्य क्या हैं? जो रंध्र है इसके कार्य क्या हैं? चल हम लिखते हैं रंध्र को क्या बोलते हैं? हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये पत्तियों की एपिडर्मिस, ये जो पत्तियां होती हैं पौधों की पत्ती, उसकी एपिडर्मिस में जो छोटे छोटे छिद्र के रूप में आपको दिखाई देते हैं वही क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। इनके मुख्य कार्य में क्या क्या आता है? पहला कार्य आता है इनका वाष्पोत्सर्जन में इनका काम होता है। स्टोमेटा का वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है? कि वाष्प के रूप में पानी का निकलना। जो आपने देखा है पानी का निकलता है जो पत्तियों के ऊपर जो वाष्प के रूप में, वही है वाष्पोत्सर्जन। दूसरा है गैसों का आदान प्रदान करना। जो वायुमंडल से जो गैसें होती हैं उसका आदान प्रदान किया जाता है। गैसों का आदान प्रदान के बारे में समझ सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में, प्रकाश संश्लेषण या पौधे जब श्वसन करते हैं उस समय क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब कि जब प्रकाश संश्लेषण हो तो उस समय क्या होता है? वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जब श्वसन करते हैं तो वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस दौरान क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। तो जो ये गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? ये रंध्र के द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। तो ये रंध्र के मुख्य कार्य हैं। वही दिया है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के दौरान वातावरण से वात विनिमय। वात विनिमय मतलब कि गैसीय एक्सचेंज, गैसों का एक्सचेंज होना, मतलब गैसों का आदान प्रदान होना, वो किसके द्वारा होता है? रंध्रों बोले तो स्टोमेटा द्वारा ही होता है। ऐसे करके हम अभ्यास के सारे सवाल हल कर लेंगे। उसके बाद लेसन वाइज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।